हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग टेक सपोर्ट। मैं हूं अखिल अंसारी, स्वागत करता हूं आपका। तो गाइस, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एज़्योर टेनेंट सब्सक्रिप्शंस एंड डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी के बारे में। ठीक है, तो एज़्योर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, टेनेंट क्या होता है और डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी क्या होती है। इससे जो पहले वाली वीडियो थी, जो लास्ट वीडियो थी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि एज़्योर पोर्टल पे कैसे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसका ओवरव्यू क्या होता है कि क्या उसमें सर्विसेज होती हैं, कौन कौन से उसमें फीचर्स सर्विसेज और ओवरव्यू उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एज़्योर टेनेंट सब्सक्रिप्शन एंड डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी। ठीक है, तो गाइज मैंने यहाँ पे एज़्योर पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है। एज़्योर पोर्टल पे जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो एज़्योर पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना होगा एज़्योर पोर्टल। एज़्योर पोर्टल पे आप लॉगिन करोगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एज़्योर पोर्टल पे आ गया, आप साइन इन करना है। ठीक है, साइन इन करने के बाद में आपको ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड और एक आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगा, वो फर्स्ट टाइम आपका कंफर्म करेगा। ठीक है, मेरा ऑलरेडी लॉगिन है और मैंने इस डिवाइस को ट्रस्टेड डिवाइस में ऐड किया हुआ है। जब वो लॉगिन करते हैं, ओटीपी का ऑप्शन आता है उसके बाद में, तो वहाँ पे आपको एक पॉपअप देगा कि इस डिवाइस पे ये पॉपअप आए, दोबारा ओटीपी का ऑप्शन आए या नहीं आए। तो उसको यदि हम यस कर देंगे तो उस पर वो ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, डायरेक्ट आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने अपने एज़्योर पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में मैं यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे आपको सारी लेफ्ट साइड में सारी सर्विसेज दिखाएगा कि कौन कौन सी सर्विसेज हम मैनेज कर सकते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ऑल रिसोर्सेज में जाओगे आपको, तो जो भी आपने रिसोर्सेज क्रिएट किए हुए हैं वो आपको शो कर देगा। कौन कौन से रिसोर्स ग्रुप आपने क्रिएट किए हुए हैं, वर्चुअल मशीन्स, स्टोरेज, कोई भी सर्विसेज आपने, कोई भी रिसोर्स आपने क्रिएट किया हुआ है तो आप ऑल रिसोर्सेज के अंदर जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे रिसोर्स ग्रुप्स का ऑप्शन है। यदि आप रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना चाहते हो या रिसोर्स ग्रुप को देखना चाहते हो कौन कौन से रिसोर्स ग्रुप आपने क्रिएट किए हुए हैं, तो आप रिसोर्स ग्रुप पे यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। बाकी और सारी ऐसी सर्विसेज हैं लाइक फंक्शन ऐप, ऐप सर्विसेज, एसक्यूएल डेटाबेस, एज़्योर कॉस्मोस डीबी, वर्चुअल मशीन्स, लोड बैलेंसर, स्टोरेज अकाउंट, कोई भी सर्विसेज आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो और चेक कर सकते हो कौन कौन सी सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एज़्योर सब्सक्रिप्शन, टेनेंट और डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी। ये एक तो ये पेज ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और एक और इसका मैं डुप्लीकेट विंडो ओपन कर लेता हूँ इसकी, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आप सब्सक्रिप्शन ऊपर सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा सर्विसेज के अंदर सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, मेरा जो ट्रायल पीरियड है वो खत्म हो गया था, तो उसके बाद में मैंने अपने अकाउंट को पे एज यू गो में कन्वर्ट कर लिया। तो अब मैं जो भी सर्विसेज यूज करूंगा तो उसके मेरे को चार्ज लगेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ एक थ्योरेटिकल नॉलेज को, एक ग्राफ के थ्रू बता देता हूँ। ठीक है, तो एज़्योर सब्सक्रिप्शन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। एज़्योर सब्सक्रिप्शन ये आपका एक सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन है हमारा पे एज यू गो। ठीक है, पे एज यू गो हमारा सब्सक्रिप्शन हो गया। ठीक है, ट्रायल पीरियड जो है वो अपना खत्म हो गया है, तो हमने अब क्या ले लिया है, पे एज यू गो में अपने अकाउंट को कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक सब्सक्रिप्शन है, और एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आप मल्टीपल मल्टीपल टेनेंट आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर मल्टीपल आप डिफॉल्ट डायरेक्टरी आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो आप अभी आप फिलहाल ये मान के चलिए कि टेनेंट और डिफॉल्ट डायरेक्टरी जस्ट लाइक सेम है। ठीक है, तो इस सब्सक्रिप्शन के अंदर यहाँ पे मेरा एक टेनेंट है। ये मेरा टेनेंट हो गया। ठीक है, ये टेनेंट हो गया मेरा।
तो टेनेंट क्या होता है, बेसिकली एक सब्सक्रिप्शन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है। जैसे आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसी तरीके से आपका एक एज्योर के अंदर जो सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है, सब्सक्रिप्शन के अंदर फिर हम एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, मतलब एक टेनेंट क्रिएट करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन और टेनेंट मतलब जस्ट लाइक सेम है, ठीक है। तो एक आपने ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर ली, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप क्या करोगे, आप यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हो। तो ये आपका सपोज दैट ये आपके दो रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लिया आपने। यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। इसको थोड़ा मैं साइज इसका कम कर लेता हूँ, ठीक है। रिसोर्स ग्रुप 1 और ये आपका हो जाएगा रिसोर्स ग्रुप 2, ठीक है। तो सबसे पहले आपका सब्सक्रिप्शन क्रिएट करोगे, जब आप अपना माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे अकाउंट क्रिएट करते हो तो एक आपको सब्सक्रिप्शन क्रिएट होता है और एक आपकी उसके साथ में एक सब्सक्रिप्शन आईडी यहाँ पे आपको मिलेगी। तो सब्सक्रिप्शन आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, जब आप एज्योर पोर्टल पे जाते हो तो एज्योर पोर्टल में जाके आप सब्सक्रिप्शन सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको ये देखिए सब्सक्रिप्शन आईडी यहाँ पे मिलेगी। तो ये आपकी हो गई सब्सक्रिप्शन आईडी। ठीक है, ये आपकी अकाउंट की आईडी है, जो एक यूनिक आईडी होती है पर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इसी तरीके से एक टेनेंट की भी आईडी होगी। तो टेनेंट की आईडी आपको कहाँ मिलेगी, टेनेंट की आईडी मिलेगी आपको जब आप एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको टेनेंट आईडी मिलेगी, ये रही टेनेंट आईडी, ठीक है। यानी ये आपको एक एक्टिव डायरेक्टरी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएटेड है, तो वहाँ पे आपको टेनेंट आईडी मिलेगी। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। एक बार पहले मैं इसको ग्राफ को पूरा बना लेता हूँ, इस पिक्चर को, फिर मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा। तो ये है आपकी टेनेंट आईडी, ठीक है। अब इस रिसोर्स ग्रुप 1 के अंदर आपने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे आपके कुछ सर्विसेज हैं। जैसे ये आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी, यहाँ पे आपने एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे फिर आपने कोई एक और सर्विसेज क्रिएट कर दी, लोड बैलेंसर क्रिएट कर दिया, ट्रैफिक मैनेजर क्रिएट कर दिया, या कोई भी और सर्विसेज आपने क्रिएट कर दी। उसी तरीके से आप इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर भी यहाँ पे आप रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हो। आपने कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी, कोई आपने स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर दिया, कोई आपने फाइल शेयर स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर दिया, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका हो गया, वर्चुअल मशीन आपने क्रिएट कर दी, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर दिया, ग्लोब स्टोरेज क्रिएट कर दिया या फिर और कोई स्टोरेज, और यहाँ पे आपने क्या किया, सपोज करो एक लोड बैलेंसर क्रिएट कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपने क्या किया, एक वेब ऐप क्रिएट कर दिया, एक वेब सर्वर क्रिएट कर दिया, यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी, और यहाँ पे भी ऐसे कोई आपने सपोज दैट फाइल शेयर क्रिएट कर दिया।
ठीक है। तो मैंने एक यहाँ पे ये ग्राफ बना दिया है पेंट में। तो अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ होता क्या है। देखो सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, चाहे आप एज ए ट्रायल यूज़ करो 30 डेज के लिए, या फिर ट्रायल कंप्लीट होने के बाद में उसको पे एज यू गो में कन्वर्ट करो, या फिर डायरेक्ट आप पे एज यू गो परचेज करो। ठीक है। सभी के केसेस में क्या होगा, सबसे पहले आपको एक सब्सक्रिप्शन असाइन होगा, और उस सब्सक्रिप्शन के साथ में आपको एक सब्सक्रिप्शन आईडी आपको मिलेगी, जो ये आपकी सब्सक्रिप्शन आईडी है, जो एक यूनिक आईडी होती है पर सब्सक्रिप्शन। हर सब्सक्रिप्शन के लिए आपको एक यूनिक आईडी मिलेगी। ठीक है। तो उस सब्सक्रिप्शन के अंदर आप मल्टीपल टेनेंट क्रिएट कर सकते हो। टेनेंट इन द सेंस आप एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो टेनेंट जो होता है यहाँ पे आपका एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क करेगा। आपके पास मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीपल एंटिटीज हैं, तो आप उनके टेनेंट क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हो, और टेनेंट वाइज उनको क्या कर सकते हो तुम, उनके बिल जो है उसी हिसाब से उनका जो जो भी बिल जनरेट होगा वो उसी के अकॉर्डिंग जनरेट होगा। सपोज करो आपके पास 2 ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और आपने एक सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर आप 2 टेनेंट क्रिएट कर दोगे। दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक डिफरेंट डिफरेंट टेनेंट क्रिएट कर दोगे, और उन टेनेंट के अंदर आप रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करोगे, और रिसोर्स ग्रुप के अंदर फिर आप रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हो। तो ये है एक बेसिक हायरार्की जो आपका एक एज्योर पोर्टल पे जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो या एज्योर पोर्टल को यूज करते हो, तो ये बेसिक हायरार्की होती है। सबसे पहले आपको एक सब्सक्रिप्शन मिलेगा, सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको एक टेनेंट आईडी क्रिएट करनी होगी। ठीक है। तो जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो या फर्स्ट टाइम इसको आप अकाउंट को यूज करते हो, तो आपको एक तो डिफॉल्ट टेनेंट आईडी मिल जाती है। ठीक है। जो भी आपने उसमें एपीएस को लिया हुआ है या फिर ट्रायल यूज कर रहे हो। ठीक है। यदि उसमें आप और किसी ऑर्गेनाइजेशन को और किसी टेनेंट को ऐड करना चाहते हो, तो आप वहां से आप टेनेंट में जाके आप कोई भी नया टेनेंट, नई ऑर्गेनाइजेशन आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो जब आप फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करते हो, तो आपको एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी मिलती है। मैं आपको अब पोर्टल पे ले जाता हूँ। ठीक है। देखिए, जब मैंने फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे लॉगिन किया, तो मेरा ऊपर अकाउंट नेम दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है। ईमेल आईडी, जो भी हमारी ईमेल आईडी जीमेल आईडी है, कोई भी ईमेल आईडी है जिससे हमने लॉगिन किया है, वो आपको दिखाएगा। उसके नीचे आपको डिफॉल्ट डायरेक्टरी दिखाएगा। डायरेक्टरी क्या है, डिफॉल्ट डायरेक्टरी, और उसके नीचे आपको दिखाएगा डोमेन। तो जो डोमेन जो दिखाएगा, उसमें क्या करेगा, ये लास्ट में आपको onmicrosoft.com करके दे देता है। यानी आपकी जो मेल आईडी है उसमें से अगर डॉट वगैरह कुछ लगा हुआ है तो वो हटा देगा, @ हटा देगा, और लास्ट का जो कॉम है उस कॉम की जगह onmicrosoft.com देता है। मतलब मेरी आईडी थी akil.ansari72@gmail.com। ठीक है। तो अभी मेरे को डोमेन क्या मिला है, akil.ansari72gmail.onmicrosoft.com। ठीक है। तो मेरी जीमेल आईडी में था akil.ansari72, बट इन्होंने क्या दिया है, akil.ansari72 के बाद में था @, लेकिन इन्होंने यहाँ पे @ हटा दिया और जीमेल हटा दिया, डायरेक्ट उन्होंने जीमेल दे दिया। तो मेरा जो डोमेन मिला है मुझे, वो मिला है akil.ansari72gmail.onmicrosoft.com। ये बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से onmicrosoft.com वाला डोमेन अकाउंट क्रिएट हो जाता है, एक डोमेन मिलता है। यदि आपके पास कोई कस्टम डोमेन है, आपने कोई डोमेन प्रोवाइडर से कोई डोमेन परचेज किया हुआ है, सपोज akilansari.com, या और कोई ऐसा ही कोई आपने डोमेन परचेज किया हुआ है, तो आप उस कस्टम डोमेन को भी यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर सकते हो। कस्टम डोमेन में जाके उसको आप सेट कर सकते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आप अपनी जो भी अकाउंट्स हैं वो आप क्रिएट कर सकते हो। तो यदि आप अभी कोई यूज़र क्रिएट करते हो, तो यूज़र जब आप क्रिएट करोगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, स्टार्टिंग में जो भी आप नाम दोगे यूज़र का, वो नाम होगा @ और उसके बाद में फिर आपका डोमेन नेम होगा। डोमेन नेम क्या होगा आपका, सपोज करो मैंने दे दिया इसमें यूज़र का नेम दे दिया मैंने राज। ठीक है। तो राज @akilansari72gmail.onmicrosoft.com, ये मेरा ईमेल आईडी क्रिएट होगी उसकी। जो राज जो यूज़र हम क्रिएट करेंगे उसकी ईमेल आईडी क्या क्रिएट होगी, राज @ और ये पूरा डोमेन। तो डोमेन क्या है, akilansari72gmail.onmicrosoft.com। ठीक है। तो एक बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी क्रिएट होती है, और उसके अंदर फिर हम बाकी रिसोर्स ग्रुप्स या रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं। ठीक है।
यदि डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी के अंदर हम जाते हैं और बेसिक इन्फॉर्मेशन में देखते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा नेम डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है, टेनेंट आईडी ये मिली आपको, प्राइमरी डोमेन क्या मिला है आपको, ये मिला है आकिल अंसारी 72@gmail.on-microsoft.com। लाइसेंस हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एज्योर एडी प्रीमियम P2, ठीक है। तो जो भी आपको लाइसेंस एडी का एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का लाइसेंस यूज़ कर रहे हो, जो भी आपने फ्री ट्रायल में लिया होगा या फिर पे एज यू में लिया होगा, तो वो यहाँ पे आपको लाइसेंस शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मैनेज टेनेंट का ऑप्शन भी देता है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि आप एक सब्सक्रिप्शन के अंदर मल्टीपल टेनेंट क्रिएट कर सकते हो, यानी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हो। टेनेंट क्या करता है, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन के तरह काम करता है, जैसे आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है, ठीक है। तो मैनेज टेनेंट पे जाएंगे। मैनेज टेनेंट पे यदि मैं जाता हूँ तो यहाँ पे ऊपर दिखाएगा स्विच टेनेंट, और यहाँ पे आपको सिर्फ अभी एक टेनेंट दिखा रहा है, ठीक है। हमारी जो एज़्योर का पोर्टल है, जो हमारा ये अकाउंट है, सब्सक्रिप्शन है, उसके अंदर सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नेम दिखा रहा है, यानी डिफॉल्ट डायरेक्टरी, मतलब सिर्फ एक टेनेंट है। करंट टेनेंट क्या है हमारा, डिफॉल्ट डायरेक्टरी। यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है करंट टेनेंट जो है, करंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है, डिफॉल्ट डायरेक्टरी के नाम से, जो बाय डिफॉल्ट जब हमने माइक्रोसॉफ्ट में लॉग इन किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, तो उस टाइम जो हमें मिला था, ठीक है। तो डिफॉल्ट डायरेक्टरी यहाँ पे दिखा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन नेम, डोमेन नेम हमारा वही दिखा रहा है जो भी डिस्कस किया था हमने, आकिल अंसारी 72@gmail.on-microsoft.com। टेनेंट टाइप क्या है, एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी, और ऑर्गेनाइजेशन की आईडी यहाँ पे शो करेगा। तो यदि आप और कोई टेनेंट क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे क्रिएट पे, और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको दिखाएगा सेलेक्ट ए टेनेंट टाइप, यानी टेनेंट टाइप यानी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी, यानी एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी या फिर एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी बिजनेस टू कस्टमर B2C, ठीक है। तो यहाँ से आप चूज कर सकते हो जो भी आप अपने अकॉर्डिंग आप लेना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा एक इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दिया है, एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी एंड एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी B2C इनेबल यूजर्स टू एक्सेस एप्लीकेशंस पब्लिश्ड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन एंड शेयर सेम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो जो भी एप्लीकेशंस हमने डिप्लॉय किए हैं, पब्लिश किए हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ यूजर अकाउंट आर क्रिएटेड इन एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यदि कोई कॉन्फ़िगरेशन और कोई करनी है हमें, ऑर्गेनाइजेशन का नेम जो भी रखना है वो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद इनिशियल डोमेन नेम हम यहाँ से कुछ भी सेट कर सकते हैं। लास्ट में आपको ऑन microsoft.com ही मिलेगा यदि आप माइक्रोसॉफ्ट पोर्टल से, ठीक है। उसके बाद में कंट्री कौन सी है ये आपको दिखा देगा। तो डेटा सेंटर लोकेशन क्या है, यूनाइटेड स्टेट। तो जिस भी आप डेटा सेंटर में, जिस भी आप रीजन में क्रिएट करना चाहते हो, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको यूएस देगा, और भी जितने भी कंट्रीज हैं, जो भी अवेलेबल डेटा सेंटर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट में, वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके, और या तो यहीं से नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट कर दो या फिर रिव्यू एंड क्रिएट कर दो, ठीक है। यदि आप नेक्स्ट पे जाते हो तो यहाँ पे आपको वैलिडेट का ऑप्शन देगा, ठीक है। अभी हमारा क्या है, वैलिडेशन फेल्ड, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग और नॉट वैलिड। अब ये वैलिडेशन फेल्ड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने जो है वो डिटेल फिल नहीं की, ठीक है। तो एक बार मैं इसको बैक करता हूँ, प्रीवियस पे जाता हूँ, फिर मैं प्रीवियस पे जाता हूँ, यहाँ से मैं एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी ले लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे जाता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन का मैं नाम रख देता हूँ ठीक है, अपना मैं सरनेम दे देता हूँ। इनिशियल डोमेन नेम मैं यहाँ पे दे देता हूँ अंसारी ORG, ठीक है। ये बोला द वैल्यू मस्ट नॉट बी एम्प्टी, ठीक है, हमने एम्प्टी नहीं रखा। अब यहाँ पे ये वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद में ऑलरेडी इन यूज बाय अनदर डायरेक्टरी, ठीक है, और कोई इसको यूज कर रहा है, मैं इसको 1 देता हूँ। इसको ट्राई करते हैं, हाँ देखो अंसारी ORG 1, इसको इसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो हमारा जो डोमेन मिलेगा वो क्या मिलेगा, अंसारी org1.on-microsoft.com, लास्ट में ये होगा, ठीक है। उसके आगे फिर आपका यूजर का नेम जो भी होगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपको वैलिडेशन पास दे दिया, देखिए, क्योंकि हमने पहले डिटेल्स जो है वो कॉन्फ़िगरेशन में और बेसिक डिटेल्स में वो फिल नहीं की थी, तो इसलिए आपको वैलिडेशन फेल दे रहा था। अब इसने जो डिटेल हमने फिल किया उसके बाद में जब हमने नेक्स्ट किया है तो वैलिडेशन पास दिखा दिया है। उसके बाद में हम क्रिएट कर देंगे,
और क्रिएट करने के बाद में हमारा जो है एक और टेनेंट, एक और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, क्रिएट करता हूं मैं, दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक बार इसको कैप्चा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ये L6VS सबमिट करते हैं। यहाँ पे आपको एक मैसेज आ गया, टेनेंट क्रिएशन इन प्रोग्रेस, दिस विल टेक ए फ्यू मिनट्स। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद में आपका एक टेनेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो उसके बाद में हमारे सब्सक्रिप्शन के अंदर दो टेनेंट क्रिएट हो जाएंगे, एक हमारा डिफॉल्ट डायरेक्टरी के नाम से और एक जो हमने सेकंड वाला अभी बनाया है वो अंसारी के नाम से। ठीक है, अंसारी वर्ड्स के नाम से। ठीक है, एक और ठीक है गाइस, तो हमारा एक और टेनेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ऑर्गेनाइजेशन का नेम दिया था हमने अंसारी, डोमेन नेम हमें मिल गया है अंसारी org1.onmicrosoft.com। ठीक है, तो हम जो भी अकाउंट हम इसमें क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो उसमें हमारा जो यूजर आईडी मिलेगी वो क्या मिलेगी। सपोज करो यूजर का नेम हमने दिया है राज, तो राज @ और उसके बाद में ये अंसारी org1.onmicrosoft.com। ठीक है, तो इस तरीके से हम दूसरा टेनेंट क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो टेनेंट होगा और डिफॉल्ट डायरेक्टरी होगा वो आपका सेम होगा। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे अगर आप स्विच टेनेंट करते हो, यहाँ पे मैं जाता हूँ, इस पे जाके मैं स्विच करता हूँ। मैंने अंसारी वाला जो टेनेंट है जो अभी रिसेंटली क्रिएट किया है उस पर सेलेक्ट करके स्विच पे क्लिक किया, तो अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाएगा, अब डिफॉल्ट डायरेक्टरी जो डिफॉल्ट टेनेंट आ रहा था, डिफॉल्ट डायरेक्टरी आ रही थी, वो यहाँ से हट गया और यहाँ पे दिखा दिया आपको अंसारी, जो हमने सेकंड वाला टेनेंट क्रिएट किया था। तो यदि हम इसकी इन्फॉर्मेशन जब पे जाते हैं, इस पे हम यहाँ पे कर्सर ले जाते हैं, तो नीचे आपको दिखाएगा नेम आपका अखिल अंसारी है, नेम वही दिखाएगा जो अकाउंट हमारा पोर्टल का नेम है, एज़्योर पोर्टल पर जो हमने रजिस्ट्रेशन किया है उसी के अकॉर्डिंग। ईमेल आईडी भी वही दिखाएगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्टरी जो है वो आपकी अब चेंज हो जाएगी। डायरेक्टरी के अंदर पहले दिखा रहा था डिफॉल्ट डायरेक्टरी, जो ऑलरेडी वो क्रिएट थी फर्स्ट टाइम जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है डायरेक्टरी के अंदर अंसारी, और इसकी डायरेक्टरी आईडी जो है वो भी इसने क्रिएट कर दी, और वो आप जो आपकी डिफॉल्ट डायरेक्टरी थी और ये जो अंसारी वाली जो डायरेक्टरी है, दोनों की आईडी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, क्योंकि एवरी टेनेंट के लिए ये जो यूनिक डायरेक्टरी है, यूनिक आईडी जो है वो क्रिएट होती है। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन के लिए यूनिक आईडी क्रिएट होती है, ऐसी टेनेंट के लिए। ठीक है, और डोमेन हो गया आपका ansari org1.onmicrosoft.com। तो इस तरीके से आप दूसरे टेनेंट में स्विच भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसमें आपको दोनों चीजें दिखा दी हैं यहाँ पे कि टेनेंट क्या होता है, दूसरा टेनेंट हम कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे हम स्विच कर सकते हैं दूसरे टेनेंट में। ठीक है, तो यदि हम इस टेनेंट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको यूजर में 1 दिखा रहा है, तो 1 दिखा रहा है, देखते हैं कौन सा यूजर यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ठीक है, यूजर्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको यूजर दिखा रहा है, यूजर का नाम है अखिल अंसारी, प्रिंसिपल नेम है akil.ansari72@gmail.com, एक्सटर्नल @ ये इसने एक अकाउंट क्रिएट कर दिया है। ठीक है, चलिए यूजर्स अकाउंट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, जब यूजर अकाउंट वाला हम एक्टिव डायरेक्टरी वाला और यूजर अकाउंट वाला सेशन जो है वो हम रिकॉर्ड करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ।
मैं इसको यहाँ से एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, दोनों आ रहे हैं, दोनों कम। ठीक है गाइस, तो आपको सब्सक्रिप्शन, टेनेंट और डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी और टेनेंट ये आपका सेम ही होता है। ठीक है, और एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आप मल्टीपल टेनेंट क्रिएट कर सकते हो। उन फिर उस टेनेंट के अंदर आप मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर सकते हो और रिसोर्स ग्रुप के अंदर आप रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हो। तो भाई उम्मीद करता हूँ, ठीक है, आपको सब्सक्रिप्शन, टेनेंट और डिफॉल्ट डायरेक्ट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। डिफॉल्ट डायरेक्टरी और टेनेंट आपका सेम ही होता है और एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपका जो है टेनेंट क्रिएट होता है, डिफॉल्ट डायरेक्टरी क्रिएट होती है और एक सब्सक्रिप्शन के अंदर ही आप मल्टीपल टेनेंट, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन आप क्रिएट कर सकते हो। टेनेंट जो है आपका एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है। यदि आप दो ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करते हो तो आप यहाँ पे दो टेनेंट क्रिएट कर सकते हो और दोनों ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आप वो रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर सकते हो और रिसोर्स ग्रुप के अंदर आप रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हो। तो गाइज उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा शेयर की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइज जो भी आपका सजेशन है किसी वीडियो के बारे में, किसी सेशन के बारे में, जो भी आपका सजेशन है, एडवाइस देना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।